अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अक़ीदा तौहीद और चैप्टर 2 में इसकी हमने रीडिंग की थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 12 आपके सामने होगा, आप इसे देखें और हम स्टार्ट कर रहे हैं। जी, सबसे पहले है जी हमारे पास दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। और फिर उसके बाद हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम इसके बाद वो करेंगे। जी, पेज नंबर 12 के नंबर 1, तौहीद का लुग़वी माना है क्या? 4 ऑप्शन में, एक मानना, इताअत करना, सिफ़ात मानना, बराबरी करना। तो कौन सा आएगा जी? नंबर 1 ऑप्शन कौन सा आएगा? अलिफ। आंसर क्या है? एक मानना। ठीक है। नंबर 2, अल्लाह ताला को हर चीज़ का खालिक व मालिक और राज़िक मानना कहलाता है। 4 ऑप्शन, तौहीद रबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा, तौहीद सिफ़ात। तो इसका भी सेम आएगा हमारे पास अलिफ और तौहीद रबूबियत। ठीक है। नंबर 3, तौहीद के साथ तीसरा है जी, कुरान मजीद की कौन सी सूरत में अक़ीदा तौहीद बयान किया गया है? 4 सूरतों के नाम 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं, अल कौसर, अल इखलास, अल फलक और अन्नास। तो हमारा क्या आएगा ऑप्शन इसमें? बे, अल इखलास। ठीक है, अल इखलास। नंबर 3 हो गया। नंबर 4, शिर्क का लुग़वी माना है। नंबर 4, तो शिर्क का लुग़वी माना क्या है जी? 4 ऑप्शन में, हिस्सादार बनाना, एक मानना, मालिक समझना, भलाई करना। तो इसका हमारा पहला आएगा, ठीक है, अलिफ, हिस्सादार बनाना। आपने जस्ट अपनी बुक पे इसे मार्क करना होता है। मैं आंसर के लिए लिख देता हूँ, लेकिन आपने जस्ट इसे मार्क करना है, हिस्सादार बनाना। नंबर 5 एंड लास्ट, नेक्स्ट पेज पे आएगा, लम यलिद वलम यूलद की में नफ़ी की गई है। किस चीज़ की? ज़ात में शिर्क की, सिफ़ात में शिर्क की, उलूहियत में शिर्क की, अस्मा में शिर्क की। तो इसका भी सेम आएगा अलिफ। तो ऑप्शन अलिफ आंसर, ज़ात में शिर्क की। ज़ात में शिर्क की नफ़ी की गई है। तो ये 5 हमारे इसमें आंसर हैं। ठीक है, आपने इसे टिक करना होता है और इसके साथ साथ आपको ये थोड़ा सा एडवांटेज भी मिलता है कि शार्ट क्वेश्चन के लिए आपको ये जो MCQs में स्टेटमेंट होती है, आपको उसमें आंसर भी साथ साथ कहीं ना कहीं मिल जाता है। फॉर एग्जांपल तौहीद की अक़साम, उसमें 4 नाम दिए हुए। ठीक है, आगे है जी हमारे पास मुख्तसर सवालात। नंबर 2, मुख्तसर सवालात। तो नंबर 1, अक़ीदा तौहीद का माना मफ़हूम बयान करें। तो यहाँ हम लिखेंगे हेडिंग, नंबर पहले, फिर हेडिंग अक़ीदा तौहीद। ठीक है, हेडिंग की आंसर हमारे पास क्या आएगा? पेज नंबर आएगा जी हमारे पास 9, फर्स्ट लाइन इसकी हम इसमें
स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ तक तौहीद के लुग़वी माना एक मानना और यकता जानना। मैं थोड़ा सेंड देता हूँ आपको टॉपिक के स्टार्ट से। तौहीद के लुग़वी माना क्या होता है, लुग़वी माना क्या आएगा, एक मानना, यकता जानना। यहाँ से आगे एंड कहाँ पे होगा हमारा, तौहीद कहलाता है। नेक्स्ट लाइन के मिड में तौहीद कहलाता है, ठीक है। नंबर 2 हमारा आएगा, तो हम यहाँ पर जैसे इसकी हेडिंग देंगे, है क्या सवाल, अकीदा तौहीद की अहमियत बयान करें, ठीक है। अकीदा तौहीद की अहमियत बयान करें। तो मैं हेडिंग आपको बता देता हूँ, अकीदा तौहीद की अहमियत। आंसर कहाँ पे है वो मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर 10 है आपके सामने। तो पेज नंबर 10 की हमारे पास हेडिंग बनी हुई अकीदा तौहीद की अहमियत। तो इस हेडिंग के नीचे सबसे आखिर में जो एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि अकीदा तौहीद को तमाम उमूर दीन पर अहमियत और अव्वलियत हासिल है। यहाँ से हम शुरू करेंगे। अकीदा तौहीद के बगैर कोई इबादत और अमल कबूल नहीं होता। अल्लाह ताला का बंदों पर अहम तरीन हक़ उसकी वहदानियत पर ईमान रखना। यहाँ से एंड तक आएगा जी, यकता तस्लीम किया जाए, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसका आंसर बनाएंगे। पूरा पैराग्राफ हम इसमें ऐड करेंगे। ये वाला आखिरी पैराग्राफ हम इसका कंप्लीट इसमें पूरा ऐड करेंगे, ठीक है। आगे है जी हमारे पास पेज नंबर 13 पे अकीदा तौहीद की 3 अक़साम के नाम लिखें। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, सवाल लिखा हुआ है अकीदा तौहीद की 3 अक़साम के नाम लिखें। सवाल चेंज भी हो सकता है। सवाल में ये होता है कि अकीदा तौहीद की कितनी और कौन सी अक़साम है, फिर आपने ख़ुद ही बताना होगा कि 3 अक़साम है और उसके नाम बताने हैं। तो हेडिंग के लिए हम वही लिखेंगे, अकीदा तौहीद की अक़साम। आंसर कहाँ पे हमारे पास, अभी जो हमने सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन किया था इसकी लास्ट लाइन पेज नंबर 10 में अकीदा तौहीद के अक़साम लिखा हुआ है। इससे ऊपर एक छोटी सी लाइन लिखी है कि अकीदा तौहीद के मंदरजा झेल अक़साम है क्या, कि अल्लाह ताला को रबूबियत, उलूहियत और अस्मा व सिफ़ात में अकेला और यकता तस्लीम किया जाए। ये भी हम कर सकते हैं। ये हमारे पास तीनों लिखी हैं, तौहीद रबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा व सिफ़ात। तो ये 3 नाम हम इसमें लिखेंगे कि अकीदा तौहीद की मंदरजा झेल 3 अक़साम है। ये तीनों नाम हम इसमें ऐड करेंगे। आ जाएगा समझ आपको, मैं बता देता हूँ आपको। तौहीद रबूबियत, नंबर 2 तौहीद उलूहियत, नंबर 3 तौहीद अस्मा व सिफ़ात। ये तीनों अक़साम हैं, ठीक है। आगे समझ क्लियर है। तो ये 3 अक़साम हमने इसमें ऐड करनी है। आगे है जी नंबर 4 क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। तौहीद उलूहियत की मुख्तसर वजाहत करें। अब यहाँ नंबर 4 की हेडिंग देंगे, एक्सरसाइज में तो ये दिया हुआ है कि उलूहियत के बारे में मुख्तसर वजाहत करें। चेंज भी कर सकते हैं, रबूबियत को पूछा जा सकता है, अस्मा व सिफ़ात को पूछा जा सकता है। यानी पूरा टॉपिक हमने याद करना होता है और उसी के जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं तो हम वो करेंगे। तो तौहीद उलूहियत की नीचे हेडिंग बनी हुई है पेज नंबर 10 के बिल्कुल आखिर में। तो ये पूरा हम इसमें ऐड करेंगे। तौहीद उलूहियत से मुराद, ये वाला तौहीद उलूहियत से मुराद है ये है कि इस बात पर ईमान लाया जाए कि सिर्फ अल्लाह ताला ही माबूद बरहक़ है, उसकी इबादत में कोई भी शरीक नहीं है, और यानी अल्लाह ताला के साथ। तो पूरा एंड तक हम उसमें ये कर सकते हैं। आयत भी इंक्लूड हम करेंगे, कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 5 एंड लास्ट, शिर्क का माना और मफ़हूम लिखें। तो मैं यहाँ पे कहाँ पे यहाँ कर देता हूँ,
उसमें होता ये है कि डेफिनेशन हमने एक ही याद करनी है, ठीक है। शिर्क का माना और मफहूम, ठीक है। शिर्क का माना मफहूम, आप डेफिनेशन एक ही याद करने के, अल्लाह ताला की ज़ात यानी उसकी उलूहियत, रबूबियत और अस्मा व सिफ़ात में किसी को शरीक ना करना तौहीद कहलाता है, और किसी को शरीक करना वो शिर्क कहलाता है। बस इतनी सी। लेकिन हम यहाँ पे फिर एक दफ़ा देखेंगे, पेज नंबर 11 है, शिर्क और उसकी अक़साम, हेडिंग बनी है। तो इसका पहली लाइन के आखिर से है, शिर्क का लफ्ज़ी माना हिस्सादार और साजी ठहराना है। यहाँ से शुरू करेंगे और लाइन अगली आएगी, शरीयत की इस्तिलाह में रबूबियत, उलूहियत और उसके अस्मा व सिफ़ात में किसी को अल्लाह ताला का शरीक और हिस्सादार बनाना शिर्क कहलाता है। यहाँ तक ये पूरी 1.5 लाइन हमारा आंसर बनेगा, वो हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। बस मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 लाइनें हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। क्लियर है, ये हुआ। अब हम अपना लॉन्ग इसमें ऐड करते हैं। ये कर लिया होगा आपने, समझ लिया आपने, तो आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अब मैं लॉन्ग की आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। इस टॉपिक में हमारे पास 2 लॉन्ग हैं। पेज नंबर 13 पे देखेंगे, अक़ीदा तौहीद की अक़साम बयान करें, अक़ीदा तौहीद के असरात तहरीर करें। तो हमारा काम क्या होगा, हमारा काम ये होगा कि हमने कुछ हेडिंग्स फिक्स रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों लॉन्ग अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं बता देता हूँ। तफसीली जवाब दें। अब तफसीली जवाब देना है तो 2 लोग हैं हमारे पास, दोनों की कुछ हेडिंग्स हमारी सेम होंगी। तो पहला सवाल क्या है जी हमारे पास, अक़ीदा तौहीद की अक़साम बयान करें। तो आंसर हम यहाँ से शुरू करेंगे। अक़ीदा तौहीद, मेन हेडिंग समझें इसे और डबल अंडरलाइन किया हमने। पहली हेडिंग हमारे पास क्या आएगी, तौहीद, तौहीद का माना और मफहूम, ठीक है। पहली हेडिंग आ गई। दूसरी हेडिंग हमारे पास क्या आएगी जी, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का, उसमें हम ऐड करेंगे। पहले तो अल्लाह ताला के बारे में लिखेंगे कि अल्लाह ताला की जो अहमियत और ख़ुसूसियत के बारे में है कि अल्लाह ताला की ज़ात सारी कायनात की अल्लाह ताला की मखलूक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिफ़ात बारी ताला, अल्लाह ताला की सिफ़ात के बारे में, कि वो इससे अगला हिस्सा आएगा। डेफिनेशन हमारी होगी अमल करना, तमाम कायनात ये सिफ़ात में आ जाएगा कि तमाम कायनात अल्लाह ताला की मखलूक है, उसी के हुक्म के मुताबिक चल रही है और सारा कुछ है। आगे है जी इस्लामी अकायद। अगली हेडिंग हम क्या बनाएंगे, इस्लामी अकायद। इस्लामी अकायद में ये हमारे पास लिखा हुआ है कि सबसे पहले अक़ीदा तौहीद है, हज़रत आदम से लेकर तमाम नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस दुनिया में जितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने अल्लाह के वाहिद व यकता होने की तबलीग की, और ये सारा एंड तक दार इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते। आगे आ जाएगा जी हमारे पास अक़ीदा तौहीद की अहमियत, अगले पेज का। अक़ीदा तौहीद की अहमियत, वो अगले पेज पे हमारे पास लिखा हुआ है। आगे जी सूरत तौहीद, या सूरतुल इखलास भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें इसका तर्जुमा ही ऐड करेंगे, और उससे आगे फिर हम अक़ीदा तौहीद की अहमियत में वो आखिरी टॉपिक जो हमने आंसर भी किया था क्वेश्चन नंबर 2, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसमें सूरत तौहीद में यहाँ से हम शुरू करेंगे। कुरान मजीद में अक़ीदा तौहीद पर बहुत ज़ोर दिया गया, कुरान मजीद की एक सूरत का नाम और फिर तर्जुमा भी उसमें ऐड करेंगे। आगे फिर हमारी एक मेन हेडिंग हम कंसीडर करेंगे, अक़ीदा तौहीद की अक़साम। जो हमारा मेन आंसर हमने करना है, ठीक है। मेन हेडिंग हम इसे कंसीडर करेंगे, दरमियान में लिखेंगे, और फिर हम इसके आगे ये तीनों अक़साम लिखेंगे, तौहीद रबूबियत, तौहीद उलूहियत
और तौहीद अस्मा व सिफ़ात। ठीक है, यहाँ तक सारा लिखेंगे हम, और उसमें ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आखिर में हम क्या करेंगे, हासिल कलाम। तो मैं आपको इसमें सिर्फ नाम बता देता हूँ, तौहीद रबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा व सिफ़ात। ये तीन हो गए। तो इसमें आखिर में यहाँ पे हम लिखेंगे तो हासिल कलाम। हासिल कलाम सम टाइम हमें आंसर या इसमें जो लिखना है वो बुक के अंदर ही मिल जाता है, और सम टाइम हमने ख़ुद से इसे करना होता है। तो हम क्या करेंगे जी, हासिल कलाम के अक़ीदत तौहीद पर ईमान रखने वाला ये जो असरात उसके लिखे हुए हैं, इसी को थोड़ा सा मिक्स करके हम इसमें ऐड करेंगे कि अक़ीदत तौहीद पर ईमान रखने वाला बंदा बहादुर हो जाता है, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखता है, उसे किसी की फ़िक्र और खौफ नहीं होता। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन और ईमान रखें ताकि हमारी ज़िंदगी भी और आखिरत भी बेहतर हो सके। तो अपने लफ्ज़ों में यहाँ तक हम ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा लॉन्ग है नंबर 1। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया नंबर 1, और फिर इससे आगे ये हमें पता होना चाहिए कि लॉन्ग के कितने नंबर होते हैं, 5 नंबर का लॉन्ग है। ये हो गया। अब हम इसी को चेंज करेंगे। ठीक है, अब चेंज किया तो क्या करना है हमने, पहली बात ये कि हमने यहाँ तक, और हम इसमें ये भी नहीं ऐड करेंगे। अब इसमें हमने चेंज किया तो क्या, लॉन्ग 2 कर दिया बस। अब इसमें मेन हेडिंग यहाँ पे हम बनाएंगे, सवाल जब हम पढ़ लें पहले, अक़ीदत तौहीद के असरात तहरीर करें। तो ये सारा कुछ एज इट इज़ आएगा हमारा, अक़ीदत तौहीद के असरात, मेन हेडिंग। लास्ट लेक्चर में जब हम रीडिंग कर रहे थे तो मैंने आपको कुछ चीज़ें मार्क करवाई थी, अंडरलाइन किया था हमने। ठीक है, तो ये जो आखिरी टॉपिक है हमारा, ये वाला अक़ीदत तौहीद के असरात, इसी को ही हमने ऐड करना है। मैं जस्ट आपको हेडिंग बता देता हूँ, रिवाइज़ करवा देता हूँ जो हमने पहले किया था। वो क्या जी, कि अक़ीदत तौहीद पर ईमान रखने वाला बंदा गैरतमंद और बहादुर, पहली हेडिंग वो हमने अंडरलाइन किया हुआ है। दूसरा क्या है जी, इज्ज़ो इंकिसार। तीसरा क्या है, तंग नज़र, तंग नज़री का ख़ात्मा हम लिखेंगे। तंग नज़री का ख़ात्मा मैं बता देता हूँ इसमें क्या हम करेंगे। आगे है जी सब्र, क़नाअत, बुलंद हिम्मती, तवक्कुल। ठीक है, तो हम ये सिर्फ लिखेंगे सब्र क़नाअत। ठीक है, सब्र व क़नाअत हम इसमें लिखेंगे, सब्र व क़नाअत। और आगे है जी हमारे पास मसावात और बराबरी। मसावात, और यहाँ पे मुझे लग रहा नहीं आएगा तो मैं थोड़ा सा साइड पे करके करता हूँ। मसावात और बराबरी यार, इसमें मैं बता भी रहा हूँ साथ साथ मसावात और बराबरी हमारी बुक में भी लिखा हुआ है। और आखिर में पुरउम्मीद, और लास्ट हासिल कलाम। ठीक है, क्लियर है, समझ आ जाएगा आपको। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये 4 हेडिंग्स हमारी वैसे ही रहेंगी पहले लॉन्ग में भी। दूसरे का हम मेन हेडिंग यहाँ पे बनाएंगे। पहले की हमने बनाई थी अक़ीदत तौहीद की अक़साम, और फिर आगे उठे थे अक़ीदत तौहीद के साथ गैरतमंद और बहादुर। सारी आसान है, आप बनाएंगे, बता सकते हैं कि जो बंदा अल्लाह ताला को मान लेता है तो वो गैरतमंद हो जाता है, बहादुर हो जाता है, किसी से डरने की उसे ज़रूरत नहीं रहती है। अल्लाह ताला के नबियों के वाक़यात हैं इसमें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की आग में जाने का फ़ैसला किया, इरादा किया। पता है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से फ़ैसला नहीं है, या हम किसी भी नेक इंसान की बात करें, जब उसे पता है, हमें पता है कि हमारी मौत का फ़ैसला वक़्त नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा। आगे जी इज्ज़ो इंकिसार, हम्बल हो जाता है बंदा, आजिज़ हो जाता है कि जो अल्लाह ताला उसे कुछ ताकत पावर दे भी तो कहता है कि मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता,
कि अल्लाह की तौफीक से मुझे मिल गया और मैं उसी का ही एक छोटा सा बंदा हूँ। आगे तंग नज़री का ख़ात्मा। तंग नज़री का मतलब होता है कि बंदा मौके पर ही नहीं कुछ फ़ैसला करने का सोचता, बल्कि वो दूर का देख रहा होता है फ्यूचर के बारे में कि आज अगर हालात ऐसे हैं तो फ्यूचर में बेहतर भी हो सकते हैं। सब्र व किनात का मतलब भी उसी में आएगा कि इंतज़ार करता है, किनात करता है, नेमतें इनामात जो भी अल्लाह ने उसे दी है तो उसमें वो और भी ज़्यादा उसे हासिल हो सकता है, इस दुनिया में ठीक, नहीं तो अगली दुनिया में। मसावात और बराबरी, ये अल्लाह को मानने वाला बंदा कहता है कि सारी कायनात उसी की मखलूक है, उसी ने पैदा की है, तो मुझे अपने में किसी से बड़ा बनने की कोशिश और ज़रूरत नहीं करनी। यानी मैं हिंट दे रहा हूँ, बहुत सी बातें हमारी इस बुक में लिखी भी हैं, हम उसमें ही ऐड करेंगे। पुरुमीद का मतलब अल्लाह ताला की ज़ात रहमत से वो उम्मीद रखता है कि वो कुरान पाक के लफ्ज़ भी है ना, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद ना हो, तो वो कि अल्लाह ताला की रहमतों का इंतज़ार करता है, उम्मीद रखता है कि उसे इसका आज के जो हालात हैं बेहतर उसका रिज़ल्ट वो मिलेगा। हासिल कलाम उसी का वही है कि अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान यकीन रखने से इंसान को दुनिया में भी फ़ायदा होता है, आखिरत में भी फ़ायदा हो, उसके सारे मामलात अच्छे और बेहतर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया आपको? इतना मुश्किल नहीं है। लॉन्ग में हमें थोड़ा सा मार्जिन मिलता है, थोड़ी सी डिटेल और भी ऐड करने का, इस टॉपिक या उस टॉपिक जो भी पेपर में आएगा तो उसमें जो भी उससे रिलेटेड होगा हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अपने से अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, समझना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो फैमिली में हैं उनके साथ अपने से शेयर करना है, ताकि उन्हें भी इस टॉपिक का, इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे सिलेबस का आपको फ़ायदा हो। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।